सेट थ्योरी में आज हम पढ़ने वाले हैं सबसेट्स के बारे में, सुपरसेट्स के बारे में, प्रॉपर सबसेट्स के बारे में और फिर इक्वल सेट्स के बारे में। सेट थ्योरी में आज की ये 4 टॉपिक्स हमारे सामने। क्या क्या? सबसेट्स ऑफ अ सेट, पहला। दूसरा, सुपरसेट। तीसरा, प्रॉपर सबसेट। ऑफ अ सेट। एंड फाइनली चौथा हमारा है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स। तो सेट थ्योरी टॉपिक में हम लोग आज इन सारी चीजों का कंसेप्ट गेन करने वाले हैं, इनके बारे में जानने, पढ़ने और समझने वाले। ये क्या है, इनके लिखने के तौर तरीके क्या हैं, इनसे जुड़ी हुए कहानियां क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, लॉज क्या है और जो फॉर्मूला अगर है तो वो क्या है। तो चलिए बारी बारी से इन चीजों को समझाते हैं। ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई और सारी कहानियां सबसेट्स और सुपरसेट्स से ही मिलती हैं और आगे भी और भी है, इसके बाद के वीडियो में आपको वो मिलेगा। क्या है यहाँ सबसेट्स और सुपरसेट, इनको हम एक साथ समझेंगे। देखा जाए, टॉपिक है सबसेट एंड सुपरसेट, क्योंकि ये दोनों जब भी आएंगे एक साथ आते, अकेले अकेले नहीं। तो सबसेट और सुपरसेट है क्या, अगर इस बात को समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें दो सेट्स को कंपेयर करना पड़ता है। यानी जब कभी भी हमें किसी सेट के सबसेट, याद रखेंगे कैसे बोला जा रहा है, सबसेट ऑफ अ सेट, यानी हम सबसेट की बात तब करेंगे जब कोई सेट पहले से दिया गया हो। तो जब हमें किसी सेट के सबसेट के बारे में जानना है, समझना है, तो समझने के लिए हमें दो सेट्स को कंपेयर करके इस मैटर को क्लियर करना होगा। तो सबसेट समझना है तो कंपेयरिंग टू सेट्स, इस तरीके को पहले हम अपनाएंगे और बाद में और भी चीजें इससे जुड़े हुए सीखेंगे। हम दो सेट्स की तुलना करना, और सेट्स क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हमने पढ़ रखा है पहले। तो दो सेट्स की तुलना करने का मतलब है उन दोनों सेट्स के मेंबर्स की तुलना करना। उसमें पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, एक जैसे हैं, अलग अलग हैं, सब एक तरह हैं या सब अलग अलग हैं, इन्हीं बातों को हमें समझना है। इसके लिए हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहे हैं और चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस टॉपिक को क्लियर करें। लेट अस कंसीडर the following sets, the following sets। अभी हम सबसेट को समझने का काम करेंगे, इसके लिए कुछ सेट्स ले रहे हैं। मान लेते हैं कि हमें एक सेट दिया गया है या हमारे पास सेट है उन टॉपिक्स का जो हमें पढ़ना है, सब्जेक्ट्स का। सपोज हमने इस सेट में मैथ्स क्लास 11 के लिए ये कलेक्शन जो बनाया है हमने क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी इंग्लिश भी है बट उसको शामिल नहीं करते, बस ये मेन। जब हम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये शामिल कर रहे हैं, ले रहे हैं और भी है, ये साइंस से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स। हम साइंस से जुड़े हुए सब्जेक्ट को ही यहाँ ले रहे हैं। कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है, हम उनको नहीं ले रहे। मान लेते हैं ये हमारा सेट, ठीक है ना। अब हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप क्लास 11 में हैं और आपको एडमिशन लेना है, तो जाहिर सी बात है हमें पता है कि हम जब एडमिशन लेते हैं तो हमें इन्हीं सब्जेक्ट्स में से
एक कुछ सब्जेक्ट का एक ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कुछ बच्चे जो एडमिशन लेंगे वो सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और वो सिलेक्शन कर रहे हैं मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये हमने इसको सेट का शक्ल दे दिया। हम लिख रहे हैं क्या, सम बॉयज चूज टू स्टडी मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और इस कलेक्शन को हमने एम नाम दे दिया, मैथ से तो एम नाम दे दिया। और कुछ अदर लड़के जो हैं, सम अदर बॉयज चूज बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और भी सिचुएशन है बट हम ये दो सिचुएशंस लेकर चल, ये कलेक्शन बना लिया हमने और इसका नाम दे दिया है बी। अब हमारे पास तीन सेट्स हैं जनाब, आप देख लें जरा ध्यान से, पहला सेट, दूसरा और तीसरा। जैसा कि हमने ऊपर लिखा है कि हमें कंपेयर करना है सेट्स को, और सेट्स के कंपैरिजन का मतलब है मेंबर्स को कंपेयर करना। आप ध्यान से देखो, और जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको जरूर कुछ खास चीज नजर आएगा, और वो क्या है कि हम देख रहे हैं कि सेट ए में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये चार सब्जेक्ट्स इकट्ठे किए गए हैं। जब हम सेट एम और बी को इससे कंपेयर करते हैं तो एम में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो क्या पता चल रहा है, एम में जो जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे ए में उपस्थित हैं। यानी आपने ये जो सिलेक्शन बनाया इन्हीं से बनाया है, अलग से कहीं नहीं लाया है कुछ भी। यहाँ जो सिलेक्शन है सब्जेक्ट का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो पहले से यहाँ लिखा हुआ है। तो आप कह सकते हो कि इस सेट एम में जो जो मेंबर्स हैं सारे के सारे ए में हैं। तो ऐसे ही सिचुएशन में जब एक सेट के सारे मेंबर दूसरे सेट में उपलब्ध हो तो इस छोटे वाले सेट को, फिलहाल ये अभी छोटा है तो इसे सबसेट कहेंगे, और ऊपर वाला सेट इसको सुपर सेट कहेंगे, सुपर सेट। यहां भी देखिए सेट बी को जरा ध्यान से देखिए, इसमें भी जो जो मेंबर बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो आपके यहाँ बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री अवेलेबल है। एक भी मेंबर इधर उधर नहीं जा, जो भी सेट बी में मेंबर है वो सारा का सारा ए में है, तो इसे भी हम कहेंगे सबसेट। सबसेट मतलब उसका एक हिस्सा, एक टुकड़ा, ऐसे समझ सकते हैं। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, एम इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब एम में जो भी है वो ए में है, बी में जो भी है वो ए में है। और इस प्रकार हम सबसेट की पहचान करते हैं। यानी जब हम सबसेट की बात करते हैं इसका मतलब हम दो सेट कंपेयर करते हैं और देखते हैं क्या क्या एक सेट के सारे मेंबर्स दूसरे में हैं कि नहीं। अगर किसी एक सेट के सारे मेंबर दूसरे में हैं तो पहले सेट को दूसरे का सबसेट कहते हैं और दूसरे को पहले का सुपर सेट कहते हैं। तो क्या देखा और क्या सीखा हमने यहाँ सबसेट के बारे में, क्या देख रहे हैं हम, जरा देखा जाए ना, जो बोला हमने ना, कंपेयरिंग, आप या तो ए एंड एम को कंपेयर करें या बी, ए एंड बी को कंपेयर करें, ए एंड बी को। दोनों ही स्थितियों में आपको क्या मिलने वाला, वी फाइंड दैट क्या इच मेंबर, और याद रखें ये जो अभी लिखने जा रहे हैं हर बार सेट का डिस्कशन करने के लिए, सबसेट का डिस्कशन करने के लिए, सबसेट की पहचान करने के लिए, सुपर सेट की पहचान करने के लिए यही लाइन बार बार याद करेंगे, उसे ध्यान में लाएंगे और उससे हम सबसेट और सुपर सेट की पहचान कर लेंगे। इच मेंबर ऑफ सेट एम, या बी को देखे तो बी is also a member of set A। क्या देख रहे हैं हम कि एक M के हर एक मेंबर A में उपलब्ध है, उसका भी मेंबर है, या B का हर एक मेंबर, वर्डिंग्स पे ध्यान देंगे। हम यहाँ वर्डिंग्स की बात कर रहे हैं, शब्दों की बात कर रहे हैं, शब्दों की, ये ही है जो कि पूरा काम करता है। तो हर एक मतलब कोई छोड़ना नहीं है, हर एक मेंबर की उपस्थिति वहां दर्ज करनी है।
वो उपलब्ध है कि नहीं है। सो हम क्या कहेंगे, सो एम अगर एम को कंपेयर कर रहे हैं या बी अगर बी को कंपेयर कर रहे हैं, इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ ए, रिटेन एज, और इसे लिखा कैसे जाता है, एम इज अ सबसेट ऑफ ए। इसी तरह से बी इज अ सबसेट ऑफ ए हम लिख सकते हैं, ये रहा। तो जब कभी भी ये देखना है कि क्या कोई एक सेट दूसरे का सबसेट है कि नहीं, तो यही काम करना है। हम देखते हैं क्या इसके हर एक मेंबर दूसरे के भी मेंबर है कि नहीं, हर एक, कोई छूटना नहीं चाहिए। और एग्जांपल दिखा रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड क्या है, एंड जो ए है, ए इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ एम अगर एम ले रहे हैं तो, या बी। तो इस तरह से सबसेट और सुपरसेट की पहचान हम कर लेते हैं। कुछ और एग्जांपल देखा जाए, मैटर और क्लियर हो जाएगा, सबसेट का आइडिया और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखा जाए, मान लीजिए आप अपने घर में अलमारी पर अपने स्टडी बुक्स को ऐसे अरेंज करके रख दिए, ये पूरा अरेंज करके रख दिया है, बहुत सारी किताबें हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, आपके कोर्स से जुड़े हुए, आपके क्लास से जुड़ा हुआ। और मान लेते हैं आप ट्यूशन जा रहे हैं, ये बैग है आपका। तो अगर आप मैथ्स का ट्यूशन जा रहे हैं तो क्या ये पूरा का पूरा, पूरे सारे किताब, पूरे अलमारी का किताब आप बैग में भर लेंगे? नहीं। आप इसमें क्या करोगे, मैथ्स का ट्यूशन पढ़ना है तो मैथ्स के बुक्स को कलेक्ट करोगे, इसके साथ कॉपी कॉपी की बात नहीं कर रहे हैं, मैथ्स के बुक को कलेक्ट कर लोगे। मान लो एक बुक लेना है या दो बुक लेना है या तीन बुक लेना है, आप तीनों ले लिए, कलेक्ट कर लिए होगे। तो ये जो अलमीरा में सारे बुक्स हैं, ये हो गया सेट हमारा मेन, और यही है सुपर सेट। और आप जो बुक यहाँ ले के जा रहे हो पढ़ने के लिए, ये आपने क्या किया, सबसेट लिया। तो ये भी एक सबसेट को समझने के लिए आइडिया है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं जिससे हम सेट, सुपर सबसेट और सुपरसेट को समझ सकते हैं। चलिए कुछ नंबर से जुड़े हुए एग्जांपल्स लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है जिसमें मेंबर्स है 1 2 3 एंड 4। एक दूसरा सेट बी है और इसके मेंबर्स हैं यहाँ 2 एंड 4। और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ कोई सबसेट सुपरसेट की कहानी है। तो इसके लिए करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। हम ये पूछ रहे हैं आपसे पहला कि क्या ए सबसेट है बी का, ऐसे लिखते हैं, मैंने अभी बताया। और दूसरा, क्या बी सबसेट है ए का। सही और गलत जवाब क्या है, तो ऊपर है फॉल्स, गलत, नहीं, ये नहीं है। और दूसरा हाँ ये सही है, ये ट्रू है, ये जवाब है। कारण ध्यान से देखिए, पहले जो लिखा जाता है वो सबसेट होता है। ये सबसेट, सबसेट सामान्य तौर पे छोटा होता है, कुछ केस में ही बराबर होता है सुपरसेट के, और ये होता है, इधर लिखते हैं हम लोग सुपरसेट। तो जब कभी भी ऐसे लिखा हुआ मिले, तो हमने अभी इसके बारे में बताया, इसको कैसे पढ़ते हैं, इज ए सबसेट ऑफ, बताएंगे हम। ये जो चिन्ह है इसको क्या पढ़ते हैं, इज अ सबसेट ऑफ, ऐसे पढ़ते हैं। तो पढ़िए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दैट मीन्स क्या बी ए का सबसेट है। तो इसका मतलब हमें कैसे समझना है, क्या बी के सारे मेंबर ए में है। वन डायरेक्शन वाले से देखना, क्या बी के सारे मेंबर ए में है। तो देखा जाए बी में कौन कौन है, 2 एंड 4, ये दोनों ए में होने चाहिए। 2 हाँ है, 4 हाँ है, हाँ बी के हर एक मेंबर ए में है, इसलिए बी ए का सबसेट है। फिर से सुनिए, ये जो छोटा वाला है इसके सारे मेंबर दूसरे सेट में है, तो इस छोटे वाला को हम सबसेट कहेंगे। और जो इनको रख रहा है, यानी जिसके अंदर ये दोनों मेंबर्स हैं, वो सुपरसेट को। बी ए में है ऐसे भी बोलते हैं हम क्या कहेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये जो लिखा हुआ है जरा इसको क्लियरली समझिए, क्या पढ़ेंगे इसे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, जिसे और भी तरीका से पढ़ सकते हैं हम, बी
इज कंटेन्ड यानी रखा हुआ है, बी इज कंटेन्ड इन ए, बी ए में है मतलब उसके मेंबर्स ए में है, या ए कंटेन्स बी यानी ए बी को रखे हुए, ए कंटेन्स बी यानी ए के अंदर बी के मेंबर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो लिखा हुआ है उसका मतलब है ए के अंदर बी के मेंबर्स हैं, इसलिए वो सबसेट बन गया। ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है जिसे हम काट देते हैं, बट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। आप देख सकते हैं क्यों ऐसा हुआ, ए बी का सबसेट नहीं, क्यों? क्योंकि ए के सारे मेंबर्स बी में उपलब्ध नहीं है। ध्यान से सुनिए, ए के सारे मेंबर मतलब 1 2 3 4, ये ए के 4 मेंबर्स है, ये चारों के चारों बी में नहीं है, 2 ही मेंबर है और 2 नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। ए के सारे मेंबर बी में नहीं है इसलिए ए बी का सबसेट नहीं, लेकिन बी के सारे मेंबर ए में है इसलिए बी ए का सबसेट हुआ। ये सबसेट की कहानी। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं आगे। यहां पर मान लेते हैं ए सेट है, यहां इसमें मेंबर 1 2 3 है, और बी एक दूसरा सेट है, इसमें मेंबर 2 एंड 4। प्रश्न है, क्या ए सबसेट है बी का? हाँ या ना, सही और गलत। और दूसरा, क्या बी सबसेट है ए का? हाँ या ना, देखा जाए ए बी का सबसेट है कि नहीं। ए यहां है, बी यहां, क्या ए बी का सबसेट है? तो हमें देखना है क्या ए के ये सारे मेंबर्स बी में है क्या? नहीं, केवल 2 है, 1 3 नहीं है, तो नहीं, ये सही नहीं है, ये फॉल्स है, ये गलत है। यानी दैट मीन्स दैट इज, हम कह सकते हैं ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्या पढ़ते हैं इसको? इज नॉट ए सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ, ऐसे पढ़ते हैं। उल्टा यहां देखा जाए, क्या बी के साथ बी सबसेट है ए का? अब बी का देखना, क्या बी ए का सबसेट है? तो बी माने पहले वाले के सारे मेंबर को ए में देखेंगे, तो बी में है 2 4 और यहाँ सिर्फ 2 है, 4 नहीं है, तो नहीं, ये भी नहीं, ये भी गलत है। और इस प्रकार सबसेट है कि नहीं है हम पहचान सकते हैं इजीली, बहुत आसानी से। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एक सेट दूसरे का सबसेट कब होता है। तो इन शॉर्ट हम लास्ट में आपको समझाना चाहेंगे क्या है यहाँ मैटर, देख लिया जाए। इन शॉर्ट, पहला पॉइंट, अगर लिखा हुआ है ऐसे, इसका मतलब है, इस चिन्ह को हम पढ़ेंगे इज ए सबसेट ऑफ, और इसके आधार पे हम इस पूरे स्टेटमेंट को क्या पढ़ेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी हम ये कहेंगे ए इज कंटेन्ड यानी है, ए है यानी ए के मेंबर्स हैं इन बी, बी में है, ये समझे, ये सबसेट का साइन है। ओके, इस बात को ध्यान में रखना। दूसरा, और सबसेट कब होता है इन जनरल उसे लिखें, तो अगर मान लेते हैं ए सेट है और इसका कोई मेंबर आर्बिट्री मेंबर एक्स ले रहे हैं। आर्बिट्री मेंबर का मतलब जानते हैं ना, एक्स क्या है? एन आर्बिट्री मेंबर। ठीक, और इसका मतलब ये भी यहां समझेंगे इच, यह इच मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी सेट ए का हर एक मेंबर। तो अगर किसी सेट का हर एक मेंबर जब किसी दूसरे सेट का भी मेंबर बन जाए तो हम कहते हैं कि पहला सेट दूसरे का सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, ध्यान रखें। फिर से सुने, एक्स जो है ए का एक आर्बिट्री मेंबर है, यानी इसका हर एक मेंबर है। मतलब अगर ए में, ध्यान देंगे, ए में है 1 2 3, तो एक्स का मतलब एक्स जो है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कोई भी हो सकता है। अगर ए है
1 2 3 4 5, तो फिर से एक्स जो है इसमें से कोई भी हो सकता है, तो एक्स हर एक मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या यहाँ ये लाइन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक्स ए का मेंबर है, यानी ए का हर एक मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ए के, और ये इंप्लीकेशन साइन बता रहा है कि ए का हर एक मेंबर बी में भी है। और हमें पता है जब एक सेट के सारे मेंबर दूसरे में हो तो पहले सेट को दूसरे का सबसेट कहते हैं। तो ये रहा सबसेट के बाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ढंग से वीडियो को देखिए, टॉपिक्स को समझिए।